देखो, इसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के ना अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। किसी मज़ाहिब में ये है कि वो ये कहते हैं कि जो एक यूनिवर्स होती है, किसी मज़ाहिब के अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है कि इसका खालिक, इसका तख्लीक करने वाला एक खुदा है। और जब दूसरे आलम की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि इसमें मुख्तलिफ खुदा हैं। ये मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों का कॉन्सेप्ट है, उनका अकीदा है। वो एक खुदा को नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि जितनी कहकशां हैं, जितने आलम हैं, जितने दुनियावी मामलात हैं, उन सब के खुदा अलग अलग हैं। देखिए, हमारा ये ईमान नहीं है, हमारा ये अकीदा नहीं है। उनका वो अपनी जगह है, अकीदा अक़द से है बाकायदा। आई बात समझ में? अब हमारा ईमान और हमारा अकीदा क्या है कि अल्लाह एक है और पूरी कायनात का तख्लीक करने वाला, उसका मालिक एक रब की ज़ात है। अच्छा, अब दूसरे मज़ाहिब में अगर ये कॉन्सेप्ट है तो क्यों है, उसकी क्या वजह है? यानी कि किसी भी मज़हब को अगर हम देखते हैं, उसकी बुनियाद को देखते हैं, तो उनके अकीदे के अंदर कुछ ऐसे ठोस सबूत मिलते हैं कि जिसकी बिना पे वो दावे करते हैं, जबकि हकीकतन अगर देखा जाए तो वो ज़ंदीक होते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के बारे में फरमाता है कि हमने इंसान को बहुत एहसन तरीके से बनाया और इंसान को उस दर्जे, उस मकाम पे फाइज किया जो कभी किसी मखलूक का हो ही नहीं सकता। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि इंसान की अपनी ज़मीन है और वो उसका खुद क्रिएटर है, यानी कि वो उसको तख्लीक करता है। यहाँ पे तख्लीक से मुराद वो नहीं है जो रब की ज़ात तख्लीक कर रही है। यहाँ पे तख्लीक की मुराद उस तख्लीक की तलाश है, उस तख्लीक की तलाश है जो इंसान खुद करता है। अब इंसान खुद कैसे करेगा? कि अब अगर हम बात करते हैं कि 18,000 आलमीन हैं, 18,000 आलम हैं, तो क्या ये 18,000 आलम इस जहां से बाहर हैं? क्या कहकशाओं की हुदूदों से बाहर हैं? ये कोई और आलम है जिस आलम में हम हैं? ऐसे हज़ारों आलम हैं। तो उन आलमीन का मुशाहिदा करने वाले कौन लोग हैं? जो लोग उसका मुशाहिदा वहाँ तक पहुँचते हैं। अच्छा, पहुँचने वाले दो रास्ते हैं। एक बात याद रखना कि जहाँ जहाँ रोशनी है वहाँ वहाँ अंधेरा होने का खदशा है, और जहाँ जहाँ अंधेरा है वहाँ रोशनी होगी। अच्छा, अब अगर हम उनकी बात करते हैं जो गैर मज़ाहिब के लोग उन आलमीन का मुशाहिदा करते हैं, तो हिंदुओं के अंदर इसमें बाकायदा तौर पर एक बड़ी रियाजत की जाती है। उनमें रियाजत किस बात पे की जाती है? कि उनमें रियाजत की जाती है अपने गुमान के ऊपर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे गुमान के मुताबिक है कि तुम जैसा गुमान करोगे वो वैसा ही है। अब जब हिंदू लोग होते हैं, जब वो ध्यान करते हैं, गयान करते हैं, तो वो अपने अंदर की जो ज़मीन है ना, उस पर खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करने से मुराद ये होता है कि उसको लेवल करते हैं, उसको रियाजत करते हैं, उसकी तपिश देते हैं, और फिर अपने अंदर की जो रूहानी क़ुव्वतें हैं ना, वो उसको जगाते हैं। अच्छा, मुसलमान अगर करे तो वो रूहानी क़ुव्वतों को जगाता है, और अगर किसी गैर मज़ाहिब के लोग करें तो फिर वो इस्तदराजी क़ुव्वतों को जगाते हैं। क़ुव्वत हमारे अंदर एक है जिसे हम कहते हैं क़ुव्वत इरादी। वो हर इंसान के अंदर मौजूद है, वो हर इंसान के अंदर मौजूद है। जब इंसान क़ुव्वत इरादी को जगा लेता है और उसको अपने ताबे कर लेता है, या खुद उसके ताबे हो जाता है, एक उसको ताबे करना और एक उसके ताबे होना। जो मुसलमान लोग होते हैं जो अपनी रूहानियत पे चल रहे होते हैं और फिर वो इस क़ुव्वत को कंट्रोल करते हैं, तो वो उस पर हावी हो जाते हैं, यानी कि उसको अपने कंट्रोल कर लेते हैं, अपने मातेहत कर लेते हैं उस क़ुव्वत को।
आई बात समझ में। और जो गैर मज़ाहिब के जो लोग होते हैं ना, कुव्वत इन पर गालिब आ जाती है, क्योंकि इनके अंदर वो नूर नहीं होता जिसमें वो कुव्वत जब्ज़ हो। और वो नूर क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए वो उनको गुमराही की तरफ ले जाती है कि जिस तरह मियाँ हुजूर फरमाते हैं ना कि नेमत एक वहशी जानवर है, और अगर तुमने उसको शुक्र की जंजीर से नहीं बांधा तो ये तुम्हें भी हलाक कर देगी। तो जो कुव्वत इरादी की जो रूहानी कुव्वत है ना, ये भी एक नेमत है। और शुक्र की जंजीर से बांधने से मतलब यही वही कलमा तौहीद है, यानी कि एक शख्स अपने अमाल के जरिए उसको जगा रहा है। अब जब कोई मुसलमान इस पर रियाजत करता है तो वो मुशाहिदा हक को देखता है, और जब कोई गैर मज़ाहिब के लोग इस पर रियाजत करते हैं तो फिर वो इस्तदराजी कुव्वतों का मुशाहिदा करते हैं। मुशाहिदा वो लोग भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनको मुशाहिदा नहीं कहेंगे। हम लोग जो करेंगे वो मुशाहिदा होगा, और वो लोग जो करेंगे वो इस्तदराजी कुव्वतें होंगी, एक धोखा एक फरेब होगा। यानी कि दिखाई उनको भी वही कुछ देगा जो हम देख रहे हैं, लेकिन हमारी कोई हुदूद नहीं है, हमारी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन उन लोगों की एक हुदूद है, एक लिमिट है कि वो उससे आगे नहीं बढ़ सकते। यानी कि हिंदू अगर अपने ऊपर रियाजत करता है, एक मेहनत करता है, तुमने उसको देखा होगा कि हवा में भी मौलिक हो जाता है, एक पैर पे खड़ा होता है अपने भगवान के सामने, 12-12 साल 40-40 साल खड़े हो जाते हैं। और ऐसे भी हिंदू यात्रिक गुजरे हैं, तांत्रिक गुजरे हैं, ऐसे योगी गुजरे हैं कि जिन लोगों ने 12-12 10-10 साल तक कुछ नहीं खाया पिया। तो क्या उनको इन कुव्वतों का कमाल हासिल नहीं होगा? होता है, क्योंकि हम अपने अंदर की कुव्वत को जगा रहे होते हैं। अच्छा, यही अंदर की कुव्वत जब जागती है, हमारी रूह लतीफ़ होती है, तो भी यही रूह जो ना हमारे अपने अंदर हमें सैर कराती है। बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर सिर्फ और सिर्फ एक हैवला है और एक सन्नाटा है और एक खामोशी है। बाहर ऐसा है कि जैसे तुम नींद की आगोश में जाते हो, तुम्हें कुछ याद रहता है? सिर्फ क्या होता है, एक अंधेरा होता है जिसमें तुम्हें अपने पर इख्तियार भी नहीं होता ख्वाब में। इसी तरह ये आलम, ये कहकशां है। लेकिन जब रूह आपकी बेदार हो जाती है, रूह बेदार होने के बाद फिर वो आपके जिस्म को लेकर फिर वो रूहानी सैर करवाती है आपको, और ये सारी सैर आपके अंदर हो रही होती है। और इसका जो मरकज़ होता है ना, वो आपका उम्मुल दिमाग होता है। आपका जो दिमाग है ना, उम्मुल दिमाग, इसके अंदर तकरीबन आपके 18,000 आलम मौजूद हैं। इसके अंदर कैसे मौजूद हैं? भाई, जब कोई हम एक मुशाहिदा करते हैं, हम एक चीज़ को देखते हैं, हम खुश हो जाते हैं, हम उससे आगे नहीं बढ़ते। शऊरी और लाशऊरी कैफियत जो होती है, आई ना बात समझ में। अब जब हम एक चीज़ पे इख्तियार हासिल कर लेते हैं तो फिर अपनी मर्ज़ी से आप जितने चाहो दरवाजे खोल सकते हो। लेकिन ये वो वाहिद दरवाजे होते हैं जो इख्तियार जब आपको मिल जाता है, उसके बाद आपके जो शेख, आपका जो उस्ताद होता है ना, फिर वो आपके लिए दरवाजे चुनता है कि तुम्हारे लिए कौन सा दरवाज़ा है। फिर वो अपनी तख्लीक करता है, किसकी? अपनी दुनिया की। सरकार गौस पाक क्या फरमाते हैं? फिर वो अपनी दुनिया की तख्लीक करता है, यानी कि उसके अंदर की जो दुनिया है। और जब वो अपने अंदर की दुनिया की तख्लीक करता है, फिर जब वो अपने अंदर के मुशाहिदा देखता है, तो किसी ने आना कादिर कहा, किसी ने आना हक कहा, सब कुछ उसके अंदर ही हो रहा होता है। तुम्हारा रब तुम्हारे अंदर मौजूद है, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर तो तुम खाली आजमाइश के लिए भेजे गए हो। किसके लिए? आजमाइश के लिए भेजे गए हो। अगर तुम अच्छे काम करोगे, उसके रास्ते पे चलोगे, तो तुम्हें सिला मिलेगा, और अगर तुम उसके रास्ते पे नहीं चलोगे तो तुम गुमराही के रास्ते पे चले जाओगे। मैंने रब को देखा रब की आंख से।
जब हिंदू या किसी और मज़हब के लोग अपने मज़हब की तालीमात के मुताबिक जब वो अमल करते हैं या अपनी इन कुव्वतों को जगाते हैं, आई बात समझ में, तो उनको भी वही कुछ नज़र आ रहा होता है इब्तिदाई दौर में जो हर एक को नज़र आता है जो उस रास्ते से गुजरता है। जब वो उस स्टेज पर पहुंचते हैं, जब वो ये देखते हैं कि सब कुछ उनकी आंखों के सामने है, तो फिर वो अपने आप को क्या बोलते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। आई बात समझ में। जब वो गुरु अपने चेलों को ये वाक़यात बताते हैं या ऐसे करिश्मात दिखाते हैं या ऐसे तुलस्मात दिखाते हैं या अपने कमालात दिखाते हैं, तो वो उनको क्या सबसे पहले कहते हैं कि ये हमारे देवता हैं या ये हमारे गुरु हैं। अक्सर वैसे तुमने देखा होगा कि हिंदू मज़हब इतना कच्चा मज़हब है कि हर किसी को देवता फ़ौरन तस्लीम कर लेते हैं। तो इसी वजह से लोग कहते हैं कि हर उसके देवता अलग अलग है, जबकि ऐसा नहीं है। वो वही कुछ देखते हैं जो उन्हें अपने अंदर नज़र आ रहा होता है, लेकिन वो हिदायत पर नहीं होते। हिदायत पर सिर्फ कौन होगा? जो मुसलमान होगा, जो कलमे की रस्सी को मजबूती से थामेगा। बाकी सबको मिलेगा। कुव्वत इरादी एक ऐसी चीज़ है कि ये इंसान के हिस्से में आई है। अब जो महात्मा गौतम बुद्ध के पैरोकार हैं कि जब वो लोग एक खो में अपने आप को बंद कर लेते हैं और सालों बंद रखते हैं अपने आप को, तो क्या उनको नहीं मिलता होगा? मिलता है उनको भी, लेकिन उनकी जो कुव्वत होती है ना, वो भी इस्तदराजी कुव्वत में मुंतकिल हो जाती है। अच्छा, हमारे यहाँ तरीक़ेकार ये होता है कि ज़्यादातर खानकाहों में तालीमात जो दी जाती है ना, वो सिर्फ इजाज़त दी जाती है और ये कहा जाता है कि सिर्फ ये पढ़ो और ये इतना पढ़ो। अब वो उसको सारी ज़िंदगी पढ़ता रहे या उसको फिर एक लिमिट तक पढ़े या पढ़ के छोड़ देगा, लेकिन उसको ये नहीं बताया जाता कि ये पढ़ने का मकसद तुम्हारा है क्या। और पढ़ने से पहले आप किसी को तैयार करते हो, यानी कि जब आप खाना खाते हो सबसे पहले बर्तन को क्या करते हो? साफ करते हो, धोते हो, उसके बाद खाना डाल के खाते हो। अब मुरीदों की अगर मियाँ हुजूर की मैं अगर बात करता हूँ ना, तो मियाँ हुजूर जब अपने मुरीदीन की तालीम करते हैं ना, तो सबसे पहले मुरीदीन की मियाँ हुजूर इस्लाह करते हैं, जिसके ऊपर तवज्जो इस्लाही डाली जाती है। लोग मियाँ हुजूर से खुद पूछ के वजीफे ले लेते हैं। मियाँ हुजूर अपनी मर्जी से किसी को नहीं देते। अपनी मर्जी से मियाँ हुजूर उसी वक्त देंगे जब ये समझेंगे कि ये इस काबिल है। आप सब चले जाओ, आप सब अलग अलग इजाज़त दे लो, मियाँ हुजूर कभी भी मना नहीं करेंगे। आप लोगों को दे देंगे, आप लोगों को तरीक़ेकार समझा देंगे। लेकिन अगर तुम में से किसी शख्स को बुलाएं और उसको बोलें कि तुम ये अमल करो, फजीलत कौन ले गया? किस वजह से? क्योंकि वो उस मकाम और उस मर्तबे को समझ गया। तुमने सबसे पहले अपनी इस्लाह करनी है, अपनी ज़मीन को लेवल करना है, अब सीधा करना है। ज़मीन को लेवल करने से क्या मुराद होता है कि जिस तरीके से मैंने प्रैक्टिस के तरीक़ेकार समझाए हैं कि हमने इस तरीके से प्रैक्टिस करना है, और जब हम किसी चीज़ पे प्रैक्टिस करते हैं, उस पर रियाजत करते हैं, हमें क्या कमाल हासिल होता है कि हमारी यकसुई एक लेवल पर आती है, एक ज़ाविये पर आती है। अभी अपनी मैंने पिछली वीडियो के अंदर जो वॉइस के बारे में मैंने जिक्र किया था, मैंने कहा था कि इसमें एक वक्त में आवाज़ें भी आने शुरू होती हैं। वो आवाज़ें बाहर से नहीं आती हैं, वो आवाज़ें हमारे अपने अंदर की आवाज़ें होती हैं। जब आपको यकसुई हासिल हो जाती है ना, तो फिर आपको वो आवाज़ें आनी शुरू होती हैं जो दूसरी आवाज़ों से गाफिल होती हैं। यानी कि एक आवाज़ आपके कान सुनता है, एक आवाज़ आपकी रूह सुनती है, एक आवाज़ आपके कल्ब सुनती है, और ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब हम प्रैक्टिस करेंगे सही तरीके से। हम ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं, हमने ये सिलसिला शुरू किया है, उसका असल मकसद क्या है कि कुव्वत इरादी को जगाना, कुव्वत इरादी को हासिल करना, कुव्वत इरादी को अपने अख्तियार में करना। अभी बताओ 6 महीने 8 महीने साल भर का सफ़र हो गया, किसको ये इख्तियार हासिल हुआ?
किसी को भी नहीं हुआ। क्यों? क्या वो मेहनत नहीं कर रहे? क्या वो तवज्जो नहीं कर रहे? क्या वो मश्क नहीं कर रहे? क्या उनको सिला नहीं मिल रहा? भाई किसी को 6 महीने हो गए, किसी को 8 महीने हो गए, किसी को कुछ मिला, किसी को सिर्फ रोशनी दिखाई दी, किसी को सिर्फ रंग दिखाई दिए, किसी को कुछ सूरतें दिखाई दी, किसी को कुछ आवाज़ें आने लगी। क्या यही हकीकत है? हमने ये काम इसीलिए शुरू कराया था सिलसिला। कंट्रोल किस तरह किया जाए? मतलब आपको एक चीज हासिल हो रही है, हो गई, मिसाल के तौर पर आप कहीं गए कि आपकी किसी से लड़ाई हो गई, तो आप चाह नहीं रहे कि ना हो। देखो एक बात याद रखना कि कुव्वत तुम्हारे कंट्रोल में उसी वक्त हो जाती है कि जब तुम साहिब अख्तियार होते हो। आई बात समझ में? और तुम्हारे अंदर अपना ज़र्फ होता है, यहाँ तक कि पहले आजमाए जाते हो तुम। ऐसे इख्तियार नहीं दिया जाता। और ऐसी इख्तियार देना मतलब ये होता है कि मजनू के हाथ में बंदूक दे देना। आई बात समझ में? और मजनू के हाथ में बंदूक दे दोगे, वो क्या करेगा? अच्छा, इसमें हमें कंट्रोल कैसे करना है अपने आप को? सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हमने इसको अपने अंदर कायम मकाम कैसे करना है अपने अंदर। हम एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद हमने एक ख़ास निशिश का तरीक़ेकार समझाया है कि पदा मासम लगा के बैठना है, आलती पालती मार कर, ठीक है। अपनी गर्दन को स्ट्रेट रखना है, रील की हड्डी को सीधा रखना है। आई बात समझ में? और फिर प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस जब हम कर लेते हैं उसके बाद हम आग बन के मुराकबे में बैठ जाते हैं। फिर हम अपने अंदर सबसे पहली कैफियत जो महसूस करेंगे कामयाबी की, वो हमारे अंदर एक ठंडक की कैफियत होगी, यानी कि हमारा दर्जे हरारत बढ़ जाएगा। अब तुम लोग जब एसी के अंदर बैठ के करोगे तो कहाँ से कामयाब होगे? पंखा चलाकर बैठ के करोगे तो कहाँ कामयाब होगे? कि जब तक तुम्हारे जिस्म के अंदर एक हरारत पैदा नहीं होगी। जरा सी गर्मी लगती है तो पंखा खोल लेते हैं या एसी ऑन कर लेते हैं। मेरी खोली के अंदर, जो कारखाने की मेरी खोली थी, वो इतनी बड़ी थी कि आप पैर फैला के सो नहीं सकते थे। तो उसमें पंखा कहाँ से लगेगा? और उसमें दीवार में छोटे छोटे होल हुए हुए थे हवा के लिए। एक वक्त आया था मैंने उन होलों को भी बंद कर दिया था। और जब हम बाहर निकलते थे पूरा मुसल्ला हमारा गीला हुआ होता था। लेकिन उसमें कैफियत ऐसी बनती थी कि हमारे अंदर जो पसीना निकलता था ना, अगर एक बूंद भी कहीं से निकलती थी ना, तो हमें महसूस होती थी कि यहाँ से हमारी ये चीज़ चल रही है। जब पसीना आपके अंदर से बहेगा तो आपको फील होगा। उस वक्त फील होगा जब आपकी हिस्स तेज हो जाएगी। और हिस्स कब तेज होगी? कि जब आपके जिस्म का दर्जे हरारत बढ़ेगा। और जब आपके जिस्म के दर्जे हरारत बढ़ेगा तो कुव्वत इरादी के अंदर हलचल पैदा होगी। कुव्वत इरादी का हमारे जिस्म के अंदर मकाम हमारी रील की हड्डी में सबसे लास्ट मोरे का मकाम है। हिंदू कहते हैं कि इसको ये अज़दा है, ये अगर जाग गया ना ये पूरी दुनिया को निकल जाएगा। हाँ, इतनी ताकत होती है कि इंसान अपनी मर्जी से, अपनी ताकत से चाहे तो तूफान ले आए, अपनी ताकत से चाहे तो हवाओं को तेज चला दे। अपनी इस कुव्वत के जरिए इंसान अपनी जगह से पहाड़ों को हिला दे। और अगर तुम्हें जरा सी कुव्वत हासिल हो जाए तो तुम फौरन कमाल दिखाने शुरू कर दोगे। ये किसके नसीब में आता है? कि जिसका ज़र्फ आला होता है। ये कुव्वतें हमें उस वक्त तक ही नसीब होती है कि जब हम उसी तरतीब और उसी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। अब तुम इसमें कमाल हासिल करना चाहो ना, तो सबसे पहले अपने ज़ाविये को बदलो। अब अगर आपका कमरा नहीं है, आप किसी पुरसुकून जगह पे चले जाओ, चाहे खुली फिजा में चले जाओ। खुली फिजा में कितनी भी तेज हवा चल रही हो ना, आप पसीने से बह रहे होंगे आपके जिस्म के अंदर।
जब आप प्रैक्टिस करोगे तो। इस वक्त हम ये सारी चीजें कर रहे होते हैं ना, इस वक्त हमारी विल बहुत स्ट्रांग होती है बिकॉज हमें चीजें नजर आ रही होती है, मगर हमारी अपनी ही बॉडी इंतहाई रेजिस्ट कर रही होती है। सर का दर्द, पसीना, डर, अतराफी डर, बच्चों की किसी भी किस्म की डिस्ट्रैक्शन, टाइमिंग डिस्ट्रैक्शन हर तरह से आती है। रेजिस्टेंस इस लेवल पर बढ़ जाती है आप कहते हो कि नहीं यार हो सकता है मैं कोई हो, तो पीछे हटना पड़ जाता है। इस हद तक आती है, मतलब आप डर जाते हो मगर फिर भी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह ये है ना कि हमने अभी तक उसको तस्लीम नहीं किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अगर हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे ना, जब अभी 2 है तो झगड़ा होगा, जब 2 से 1 हो जाएगा तो कोई झगड़ा नहीं होगा। अभी हमारे अंदर एक कैफियत ये पैदा होती है कि हमारे अंदर की कुव्वत है, लेकिन जब एक वक्त गुजरता है आपको ये लगता है कि ये मैं ही हूँ। इब्तिदा में क्या होता है कि ये मेरे अंदर की एक कुव्वत है, और इंतहा क्या होता है कि ये मैं ही हूँ। जब मैं ही हूँ होता है ना, तो फिर इंसान कुछ भी अपनी आंखों से देख ले, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ये भी उसकी वजह से आपको गाफिल करने के लिए, ताकि आप इधर से हटो। मैं वही कह रहा हूँ ना, आपको हटाने के लिए, आपका जहन बटाने के लिए। लेकिन एक बात याद रखना कि ये प्रैक्टिस से ही मुमकिन है। अब हिंदू इस प्रैक्टिस में कमाल हासिल कर लेते हैं, यहूदी इस प्रैक्टिस में कमाल हासिल कर लेते हैं, महात्मा गौतम बुद्ध के पैरोकार इसमें कमाल हासिल कर लेते हैं, जबकि कमाल उनकी पढ़ाई का नहीं होता। भाई एक काम मुसलमान कर रहा है और एक काम हिंदू कर रहा है, तो इन दोनों के कामों में फर्क क्या हुआ? एक आप अपनी कुव्वत से काम कर रहे हो, आप हिंदू हो और ये मुसलमान है, ये भी अपनी कुव्वत से काम कर रहे हैं, दोनों का काम बराबर है, तो फिर आप दोनों में फर्क क्या हुआ? ये सवाल हजरत शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से किया था एक जोगी ने। वो कि ये कहता है हजरत शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को, हुजूर आप अपने मुरीदीन की जैसे तरबियत करते हैं, हमारे गुरु ने भी तो हमारी ऐसी करी है। हमारे गुरु ने भी हमें तरबियत ऐसे करी है। आप जो कर सकते हैं वो मैं भी कर सकता हूँ, और जो मैं कर सकता हूँ वो आप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो आपका मजहब को एक्सेप्ट नहीं किया। अब ये बताएं कि मैं हक पर हूँ या आप हक पर हैं? आपने फरमाया अच्छा तू क्या कर सकता है? उसने कहा कि मैं अपनी कुव्वत के जरिए अपने जिस्म को तहलील कर दूंगा, अपने जिस्म को तहलील कर दूंगा, और मेरा पूरा जिस्म पानी बनकर ज़मीन से बह जाएगा, दीवार से। तो शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही ने कहा अच्छा करके दिखाओ। आपने फरमाया ये तेरी इंतहा कुव्वत है? उसने कहा ये मेरी इंतहाई कुव्वत है। उसने कहा करो। उस जोगी ने करा, वो हवा में मुहल्लिक हुआ, दीवार पे उसका पूरा जिस्म तहलील हो गया, पानी की सूरत में बह गया, एक जगह पानी जमा हो गया। आपने कहा ठीक है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उस जोगी ने कहा आप करें। आपने करा, आपका भी जिस्म पूरा हवा में मुअल्लिक हुआ और तहलील हुआ, और पूरा पानी की सूरत में एक जगह जमा हो गया। फिर आप अपनी असली हालत में आ गए, वो जोगी भी असली हालत में आ गया। तो उस जोगी ने कहा फिर अब में और आप में क्या फ़र्क रहा? आपने कहा फ़र्क है। उसने क्या फ़र्क है? उसने कहा तुम दोबारा तहलील हो। वो दोबारा तहलील हुआ, आपने अपने मुरीद को कहा इसमें एक तिनका डाल दो, वो तिनका डाल दिया।
फिर जब वो अपनी असली हालत में आया, तिनका निकाला, वो अपनी असली हालत में आ गया। आपने कहा जब मैं गुजरूं तो मेरे में भी तिनका डाल देना पानी में। वो भी हवा में मोहल्लिक हुए, पूरा जिस्म तहलील हुआ, पानी की सूरत में आ गया, तिनका डाल दिया, वो भी तिनका निकाल दिया। आपने फरमाया इस तिनके देखो, तिनका सूंघो। जब उसका सूंघा तो नहायत ही बदबू थी। और हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही आपकी इंतहाई खुशबू थी। आपने फरमाया ये फ़र्क है तुझ में और मुझ में, ये मेरे ईमान की खुशबू है, ये उस नूर की खुशबू है। ये सुन के फिर वो ही जोगी मुसलमान हो गया था। ये कमाल हासिल करना रूहानियत नहीं है। ये कमालात जो है ना, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं ये सालिक के लिए ऐसा है जैसे शुगल। क्या है? ये शुगल है, जबकि इसकी मंजिल बिल्कुल अलग है। कोई काफिर 18,000 आलम तक नहीं पहुंच सकता जब तक वो लाइसेंस और सर्टिफिकेट ना ले ले कलमे शरीफ का। यानी कि वो नासूर से निकल नहीं सकता। इसकी हुदूद सिर्फ नासूर तक की है, और हमारी हुदूद, हमारे औलिया कराम की हुदूद, हमारे बुजुर्गों की हुदूद आलम हाहूत है। अभी जो सूरज गिरन आएगा तो उसमें नादे अली को कितनी तालाना पढ़ना है, और जब कोई चीज़ हाजिर हो तो उससे क्या एग्रीमेंट करना है, क्या उसका नाम पूछना है? देखो, हाजरात करना एक अलग चीज़ होता है और किसी के लिए काम करना एक अलग चीज़ होता है। अभी 10 जून को सूरज ग्रहण आ रहा है, ठीक है। ये सूरज ग्रहण हकीकतन अगर देखा जाए ना तो ये सबसे ख़तरनाक सूरज ग्रहण है, जबकि ये पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि जिस दिन सूरज ग्रहण है ना उसी दिन अमावस की रात है। किसकी रात है? अमावस की रात है। अच्छा, जब चांद ग्रहण होता है तो उसके मनफी असरात 1 महीने तक कायम रहते हैं इस दुनिया में, और जब सूरज ग्रहण होता है उसके मनफी असरात 1 साल तक कायम रहते हैं। और जो अमावस की रात होती है उसके असरात, मनफी असरात रात के, वो 1 हफ्ते तक कायम रहते हैं। लेकिन जब सूरज ग्रहण के मनफी असरात अपने उरूज पर हों और अमावस की रात हो, जब ये दोनों मनफी असरात मिलेंगे तो एक तीसरी कुव्वत बनेगी, और ये तीसरी कुव्वत किसको फ़ायदा देगी? इस्तदराजी कुव्वत वालों को। यानी कि ये सूरज ग्रहण जो ना सबसे ज़्यादा काम का जो है वो किन लोगों के लिए? आमिलीन के लिए, आम लोगों के लिए नहीं। मैं बताता हूँ उसके बारे में। ये जो सूरज ग्रहण है ना, इसमें ये समझ लें कि ये आमिलीन के लिए बहुत अक्सीर है, और ये वो सूरज ग्रहण है कि जिसका इंतज़ार हिंदू भी कर रहे हैं, यहूदी भी कर रहे हैं, बंगाली भी कर रहे हैं, आई बात समझ में, और हर मज़ाहिब के लोग अक्सर व बेशतर इसको कर रहे हैं। क्योंकि इसकी जो असरात और जो तीसरी कुव्वत पैदा हो रही है ना, इन मनफी असरातों से मिलकर ये उसको हासिल करने की और उससे मदद लेने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब ये होगा कि जब तक इसके असरात रहेंगे, जब तक इसके असरात रहेंगे, जो लोग रूहानी काम करने वाले होंगे ना वो थोड़ा सा डाउन रहेंगे, क्योंकि शैतानियों की भी एक कुव्वत है ना। रूहानी कुव्वत तो अपनी जगह है, उरूज ज़वाल तो है ना, मुसलमानों को भी उरूज ज़वाल है। तो इस दुनिया के अंदर भी जो ऊपर नीचे अप डाउन रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें शैतानी कुव्वतें अपनी पूरी उरूज पर होती हैं, खासकर अमावस की रात में, और जिस वक्त सूरज ग्रहण पड़ रहा हो उस साथ में सूरज ग्रहण हुआ, आई बात समझ में, उसके मनफी असरात इस ज़मीन पर पड़े, आई बात समझ में, और फिर अमावस की रात आई।
इसके साथ साथ सरकार ज़ोहल और राहु जो है ना वो भी इफेक्ट करेंगे, और ज़ोहल तैयार भी और राहु जो है हर चीज़। और सबसे बड़ी बात है काफी कि चीजें हैं कि ये बर्ज जोजा में आया है, जी मुझे जोजा में बिल्कुल ये उससे ज़्यादा खतरनाक है। इससे ज़्यादा खतरनाक है। डॉक्टर साहब कैसे पता चला कि अमावस की रात है? सूरज ग्रहण का तो पता चल गया, हाँ, अमावस की रात है कैसे? अमावस की रात देखो वो रात होती है कि जिस रात के अंदर जो ना न सितारे की रोशनी होती है न चांद की रोशनी होती है, और ये आखिरी अशरे में आती है। और ये वो रात है कि जो हिंदुओं के अंदर बड़ी मोतबर रात मानी जाती है। इसके अंदर इनके जो तंत्र मंत्र होते हैं ना, ये आम रातों के अंदर बनिस्बत बहुत तेज़ काम करते हैं, क्योंकि इन अमावस की रात के अंदर शैतानी क़ुव्वतें जो होती हैं ना वो अपने उरूज पर होती हैं। और इसमें बाकायदा तौर पे वो शयातीन जो जंजीरों में जकड़े हुए होते हैं वो आज़ाद कर दिए जाते हैं। और जब वो आज़ाद कर दिए जाते हैं तो उनका काम क्या होता है? तबाही मचाना, नेगेटिव काम करना। ये भी सुना है कि अमावस की रात में जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी मतलब बगैर मामूली सहूलियत में हमारे होते हैं, लेकिन मनफी, ये भी सही बात है। ये भी है, हर चीज़ का असर होता है। बच्चों की पैदाइश का भी असर होता है कि दिन में बच्चा पैदा हुआ तो उसकी कैफियत क्या होगी, और रात में बच्चा पैदा हुआ तो उसकी कैफियत क्या होगी। चढ़ते चांद में यानी कि पहली तारीख से लेके चांद की 15 तारीख तक जो बच्चे पैदा होंगे उनकी सलाहियतें अलग होंगी, और जो 15 तारीख से 30 तारीख के दरमियान जो पैदा होंगे उनकी सलाहियतें अलग होंगी, क्योंकि इनका असर इंसान की ज़िंदगियों पर पड़ता है, इंसान पर पड़ता है। नादे अली 700 मरतबा पढ़ी जाएगी सूरज की रहने के अंदर, और ये खुले मैदान में पढ़ी जाएगी, कब्रिस्तान में पढ़ी जाएगी या जंगल में पढ़ी जाएगी, और खुले आसमान के नीचे पढ़ी जाएगी बगैर सर के। ऊद का इतर इस्तेमाल कर लें, बखूर कोई सा भी इस्तेमाल कर लें, इसमें शमसी बखूर आता है उसको इस्तेमाल कर लें। शमसी बखूर के अंदर हरमल होता है, आई बस समझ में, और गूगल होती है उसमें, और हरमल, गूगल और कस्ते शीरी होता है, और एक लकड़ी और है, नहीं नहीं संदल नहीं है, नहीं लाल नहीं, उस लकड़ी का नाम है नहीं, एक दरख्त की छाल है वो इस्तेमाल होती है उसमें। हाँ, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगा, याद आ जाएगा तो मुझे, अभी बीच में अगर याद आ जाता है तो मैं बता दूँ। तो उसको हम वज़न लेकर पीस कर फिर वो जलाया जाता है। लेकिन अगर तुम चाहते हो ना कि सूरज ग्रहण के अंदर हाज़रात करना या हाजिर करना, तो फिर तुम्हें जो ना किसी ऐसी जगह को तयन करना पड़ेगा कि जहाँ पे इंसान का गुजरना हो उस वक्त तक, जब तक तुम वो काम कर रहे हो। किसी ऐसी जगह जाना पड़ेगा। नहीं, छत पे नहीं होगा ये काम, ये खुले मैदान में होगा। अच्छा, इसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप किसी ऐसी जगह का तयन कर लेंगे जो बिल्कुल वीरान होती है, जो आबादी से दूर होती है। उसमें आपने 1.5 फीट का गड्ढा खोदना होता है। आई बस समझे, 1.5 फीट का खड्डा खोदेंगे आप, और कीकर की लकड़ी देखिए, कीकर की लकड़ी उसमें डालेंगे और घी डाल के उसमें आग लगा देंगे। उसमें आग लगाने के बाद फिर एक हिसार का एक दायरा खींचकर फिर उसमें फिर नादेली पड़ी जाएगी। आई बस समझ में। और आपके पास जब आप ये पढ़ेंगे, काले माश की दाल होती है साबित 1.25 किलो, वो अपने पास रखेंगे। आपने हर 100 बार पे एक मुट्ठी उठा के पढ़ के उसके ऊपर दम करके उसमें डाल देंगे आग में। अच्छा, उस आग की ये कैफियत होगी कि वो आग बुझेगी नहीं जब तक आप पढ़ रहे हैं। और जब आपकी आखिरी तस्बीह आएगी और जब आखिरी मुट्ठी आप डालोगे वो बुझ जाएगी। चीज ऐसे नहीं आती,
नाम पूछते हैं। हाथ नहीं, ऐसे नहीं आते हैं। ऐसे लोग बहुत बोलते हैं कि भाई फला आएगा, आप उसे नाम पूछना, बाप का नाम पूछना, माँ का नाम पूछना। मैं आप लोगों को अंधेरे में नहीं रखना चाहता। देखो जो हकीकत है ना, उस हकीकत पे जाओ। आई बात समझ। अगर तुम चाहते हो कि तुम किसी एक ऐसी कुव्वत को हासिल कर रहे हो, जैसे तुम किसी जिन्नात को बुला रहे हो, तुम किसी शैतान को ताबे कर रहे हो, किसी मोकलान को ताबे कर रहे हो, आई बात समझ में। कोई भी मखलूक तुम्हारी गुलाम नहीं रहना पसंद करेगी। आई बात समझ में। ये तुम अजाब मोल लोगे अपने लिए अगर तुम किसी को हाजिर करते हो अपने काम के लिए। मैं तुम्हें तरीक़ेकार तो समझा दूंगा, बता दूंगा। तुम भी गुलाम और वो भी गुलाम। उसको मौका लगा वो तुम्हें मार देगा, तुम्हें मौका लगा तुम बचते रहोगे। तो ऐसी कुव्वत का क्या फ़ायदा, ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा कि जिसमें तुम्हारी जान सूली पे लटकी रही, तुम रात को सो ना सको सुकून से। क्यों ना तुम एक ऐसी ताकत को हासिल करो जो तुम्हारे मुहाफिज हो, जो तुम्हारी हिफाजत करे। क्यों ना तुम उस रूहानियत को हाजिर करो, क्यों ना तुम उस चीज़ पे मेहनत करो जो तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे काम आनी है। वरना जो लोग शैतानों को हाजिर करने में अपनी ज़िंदगी सर्व कर देते हैं वो कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, वही शैतान उनको मारकर उनको अपने साथियों में शामिल कर लेते हैं। ये जो जितने तंत्र मंत्र जंतर पड़ गई, जो कलवे का, काले कलवे का, कच्चे कलवे का, पक्के कलवे का या भैरू का, या दूसरी चीज़ों को जो ये चिल्ला कशी करते हैं, पढ़ते हैं, इनको हाजिर करते हैं, हाजिर होते हैं, ये बिल्कुल आते हैं, आपके काम भी करते हैं, लेकिन वो सारी जिंदगी आपके गुलाम नहीं रह सकते। जहां पलक झपकती है वहीं अपना काम कर देते हैं। क्यों मियां हुजूर ने हमें घर से अलग कर दिया था? क्यों कहा था कि तुम घर पे नहीं आना, घर पे बच्चे होते हैं? मियां हुजूर की कामयाबी पे कोई शक है क्या? मियां हुजूर की रूहानियत पे कोई शक है क्या? हरगिज नहीं। उसके बावजूद भी वो एहतियात करवाते थे। मजाल है कि कोई उनके घर के बच्चे को किसी को नुकसान पहुंचा दे, उसके बावजूद वो इसलिए उन्होंने करा ताकि हमें उसकी अहमियत का अंदाजा हो। कि ये गाफिल ना हो जाए कहीं उससे। जहां जरा सा गाफिल हुए यही चीजें आपको मार देंगी। तो इन चीजों को हाजिर करके तुम्हें क्या मिलेगा? अपनी मौत का सामान खुद खरीदने का क्या फायदा? अगर किसी रूह से सिर्फ बातचीत करनी हो, देखो रूहों से बातचीत नहीं होती। हाँ, जो लोग कहते हैं ना कि रूहों से बातचीत करना, ये हर बंदे का काम नहीं है। रूहों से कलाम करना हर एक के बस की बात नहीं है। ये कश्फ बाकायदा अता होता है, मिलता है, खुद अपनी तमन्ना से नहीं मिलता। हमजात से तो आप बात कर सकते हो, जिन्नात से आप बात कर सकते हो, शैतानों से आप बात कर सकते हो, लेकिन रूह अपने रब के हुक्म से मुंतकिल हो जाती है। लेकिन वो रूहें कि जिन्होंने दुनिया में ही अताअत की और उनको वो मकाम और मर्तबा मिला कि जैसे अंबिया कराम की रूहें थी, जैसे औलिया कराम की अरवाहें थी, इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी अता, अपने फजल से इख्तियार दिया है कि वो जहाँ चाहें सफ़र कर सकते हैं, लेकिन तुम उनको भी नहीं बुला सकते। जबकि बुजुर्गान दीन ने अपनी किताबों में तरीके लिखे हुए हैं। मैंने खुद मियां हुजूर की बयाज में किताबें तरीके लिखे हुए देखे, लेकिन मियां हुजूर सख्ती से मना करते हैं कि किसी बुजुर्ग की अरवाह को नहीं बुलाना चाहिए। वो अपनी मर्जी से, अपनी अता से आए तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है।
ये जो लेकिन कलाम आप नहीं कर सकते किसी आम रूह से। अगर जैसे किसी की नेचुरल डेथ नहीं है और हमें डाउट है कि इसमें किसी का हाथ था और ये चीज़ हमें कंफर्म कर दी और उनको गलत कर सकते नहीं, रूह फिर भी नहीं आती, फिर वो हमजाद ही आता है। फिर वो हमजाद ही पूरा बताता है किसके साथ हुआ क्या था, लेकिन भरोसा उस पर भी नहीं किया जा सकता, शैतान है ना। बहुत दिनों से सवाल पूछना है आपसे कि हिंदुओं में जो देवी देवता हैं उनमें जो बदी के हैं वो कौन से हैं और नीति वो कौन से हैं, इसके ऊपर थोड़ा आज ध्यान रखना। देखो देवी देवता तो ये नाम हमने और तुमने रखे, जी बिल्कुल आई ना बात समझ में। अब अगर हम देवताओं की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पर हम राम को ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम तारीख उठाकर पढ़ते हैं, राम क्या था? एक शख्स था, इंसान था, आई बात समझ में। और वो सिर्फ एक रब को मानता था कि जिसने पूरी कायनात को बनाया था, और वो उसके ताबे था और वो उसी की इबादत करता था, वो उसी को पूछता था, आई बात समझ में। फिर जब वो अपने कमाल को पहुंचे, फिर जब उन्होंने तालीम और तरबियत करना शुरू की अपने चेलों की, राम की ज़िंदगी में उठा के पढ़ो, उन्होंने कभी भी खुदाई का दावा नहीं किया, कभी भी अपने आप को देवता नहीं कहा, कभी भी कोई भी दावा उनकी तारीख में नहीं मिलता। वही बात जो मैंने तुमसे कहा कि जब हमारे अंदर की रूहानी क़ुव्वत अपने उरूज को पहुँचती हैं और जब कमालात हमारे से सरजद होते हैं और जब हमारे मुरीदीन, हमारे चेले, जब ये लोग देखते हैं तो ये लोग ही इंसान को गुमराही की तरफ लेके चले जाते हैं। उन्होंने नहीं कहा था कि तुम मुझे पूछना, उन्होंने नहीं कहा था कि तुम मुझे पूछना। उनके बाद उनके हवारियों ने उनकी पूजा पाठ शुरू की, उनके मुजस्मे बना लिए, और फिर जब उनके मुजस्मे बनाए, अच्छा ये काम भी सारा शैतान ने करवाया, और फिर बाकायदा शयातीन उन मूर्तियों के अंदर दाखिल हो जाया करते थे और फिर बातें किया करते थे, तो लोगों का और यकीन पक्का होता था, जो कच्चे मजहब के लोग थे, कच्चे अकीदे के मालिक थे। तुम्हारे सामने अगर कोई पत्थर की मूर्ति बोलने शुरू हो जाए, तुम क्या करोगे? क्या करोगे तुम? सीधे मुसलमान तो नहीं मानेंगे, लेकिन तुम अट्रैक्ट होंगे, एक मुतासिर होगे उससे। अगर वो कलमा पढ़ रहा होगा तुम बोलोगे ये हक है, अगर वो कलमे के हर के कोई शिरके कलमा पढ़ रहा होगा तुम बोलोगे ये शैतान का चाल है। ऐसे बहुत है बुत बाकायदा उसमें पढ़ाई करके बुक के अंदर वो स्टफ किया जाता है, नगीने वगैरह, और पढ़ाई के वो मंत्र तंत्र, तो फिर वो चीज़ उसको शैतान के अंदर बंद कर दिया जाता है। फिर वो घर वाले उसकी पूजा करते हैं तो फिर वो मदद करते हैं। हाँ हाँ, जिन्नात इस तरीके से बहुत करते हैं। भाई तुम्हें अगर कहीं से आवाज़ आने लगी तुम क्या बोलोगे कि ये गैबी आवाज़ है, अगर तुम्हें उसकी तमीज़ ना हो कि ये गैबी आवाज़ है, किसी शैतान की आवाज़ है या जिन्नात की आवाज़ है। इसके मुतालिक तो मैंने पूरी वीडियो आपको, वही 1 घंटे की पूरी वीडियो बनाई थी वॉइस ऑफ थेरेपी के नाम से, उसमें सब बताया था कि शैतान की आवाज़ कौन सी है और रहमान की आवाज़ कौन सी है। 120 बार जो आपने पढ़नी चाहिए, इसकी रूहानियत जो है, जो सेल्फ होती है इंसान की, तो उससे कोई दावत का तो कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन एक बात याद रखो, प्रैक्टिस करो, चाहे सूरह कुरैश पढ़ो, चाहे नक्श लिखो, लेकिन कोशिश करो कि ये चीज़ महसूस करो कि तुम्हारे अंदर कैफियत क्या हो रही है, तुम्हारे अंदर तब्दीली क्या हो रही है। तुम क्या खाली बोझ उतार रहे हो या तुम उससे कुछ हासिल भी कर रहे हो। एक होता है ना कि भाई हमें 11 नक्श रोज़ लिखना है, हमने बस 11 नक्श रोज़ लिखना है, अब ये नहीं पता कि हम लिख क्यों रहे हैं। ऐसा नहीं करना।
जब ऐसी कैफियत हो तो तर्क कर देना, क्योंकि उसका कोई फायदा थोड़ी है। जब अपने अंदर कैफियत पैदा हो रही हो, एक सुरूर पैदा हो रहा हो, और जब हम जो सोच रहे हो वो होने वाला और हो जाए, तो समझ लेना तुम कामयाबी की तरफ जा रहे हो। जैसे कि फितरा, भाई सुकून ही तो है जो रब के जिक्र में है, वरना सुकून कहीं भी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है ये कि नश्र में जो लाइनिंग होती है जो हम लगा रहे हैं, मतलब आज नश्र लिखना है तो आज ही लाइनिंग लगाएं या एक दो दिन पहले भी लाइनिंग लगा कर रख सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जब नक्श लिखने बैठो उसी वक्त लकीरें खींचो, क्योंकि देखो लकीरों की भी ना एक अहमियत है, लकीरों की भी एक रूहानियत है, लकीरों की भी एक तासीर है, एक ताकत है, एक फोर्स है। अच्छा, इसमें भी टाइम वक्त नक्श में भी होना ज़रूरी है कि वक्त या नक्श में अगर टाइम आगे पीछे हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ईया का नाम जो आपने बताया था हाँ। जो चांद गिरन मंगल वो मैंने घर में किया था, गलती से घर में हो गया, बाहर करना, तो इसकी मसले की अफादियत या इसको कोई जो ताकत है? देखो, तासीर तुम्हारे नियत और तुम्हारी तवज्जो की है। या का नाम तो वजह का नस्ल में तो है ही तासीर, लेकिन उस तासीर से तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ ये बात देखी जाती है। क्या या का नाम तो वजह का नस्ल ने तुम्हारी ज़िंदगी बदल दी या नहीं? क्या सूरह कुरैश ने तुम्हारी ज़िंदगी बदल दी या नहीं बदली? अगर सूरह कुरैश पढ़ने से भी तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बदली तो इसका मतलब है कि तुम सही नहीं पढ़ रहे, तुम सही रास्ते पे नहीं चल रहे हो। अगर पढ़ने से तुम्हारे अंदर कैफियत हो गई हो, तुम्हारा जिक्र में दिल लग रहा हो, तुम नमाज़ों की पाबंद हो गए हो, तुम बुराइयों से दूर हो गए हो, तुम फिल्मों से दूर हो गए हो, तुम बेहयाई से दूर हो गए हो, तो इसका मतलब है ये चीज़ तुम पर असर कर रही है। हर चीज़ असर रखती है, लेकिन तुम पर कब और क्या असर करे इसको जान लेना ही रूहानियत का नाम है, इसको पा लेना ही रूहानियत है। हम लाइनें तो नहीं डाल सकते मगर उसके साइज का पेपर तो बना के जमा करके रख सकते हैं। जैसे 45 रोज हमने, हाँ, आप साइज बना लें, उसके बाद लाइनें खींच के और नक्श लिखना शुरू कर दें, आराम से लिख सकते हैं। 700 दफ़ा नादिर अली का कहा कि ऐसी जगह, सुनसान जगह जहाँ पर लोगों को नहीं, मैं उसकी इजाज़त नहीं दे रहा किसी को उस जगह पे जाके करने की। खोद के जो हाँ। कीकर का दरख्त था, फिर हाँ। और उसकी झाड़ी जो है वो घी डालकर उसको हाँ। लगा रहे, तो इसकी क्या इफादियत क्या है नादिर अली की? नादिर अली की अफादियत क्या है? उसकी नादिर अली की अफादियत ये होगा, उसका कमाल, कि जब हम इस तरतीब और इस तरीके से नादिर अली पढ़ेंगे ना, तो इस दुआ का जो जलाल है, इसका जो कहर है, आई बस समझ में, इसकी जो तासीर है वो तुम्हारी ज़ुबान में पैदा हो जाएगी। ये अमल करने के बाद तुम उस जगह से गुजरो कि जहाँ पे शयातीन आसेब हों, वो जल जाएंगे। पुकार किसको? ऊंची शान वाले को, जो मज़हर है अजायबात का। आई ना बस समझ में? किसको पुकार रहे हो और मज़हर कौन है? इस टुकड़े के अंदर बड़ा जलाल है, इस दुआ में ऐसा जलाल है कि शयातीन जिन्नात की और जिन्नातों की मौत है। अगर तुम चाहते हो कि अपने नफ्स को काबू में कर लो, तो तुम इससे काबू में कर सकते हो। हाँ, और जब तुम्हें कभी काम करना हो, किसी के ऊपर भी हो, तुम खाली माश के 5-6 दाने लो, पढ़ो, नादेली पढ़ के उसके ऊपर मार दो, उसके जिस्म में वो चीज़ जल जाएगी, बाहर नहीं निकल पाएगी। और कितने बड़े से बड़ा शैतान क्यों ना हो, लेकिन ये तरीक़ेकार बुजुर्गान दिन उस वक़्त करवाते हैं जब ये समझते हैं कि भाई ये 1.25 लाख इसकी नादेली पूरी हो गई है।
सवा लाख नादेली हो जाती है पूरी, उसके बाद करेंगे तो फिर इसमें एक तासीर पैदा होगी। ये नहीं कि आपने नादेली पढ़ी नहीं और आप 700 मरतबा पढ़ के बोलो मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो सूरह क्रैश पढ़ रहे हैं वो लोग इस सूरह में कब्रिस्तान में जाकर 1700 मरतबा पढ़े, तो क्या वो लोग सब पढ़े या देखो वो आप लोगों की मर्जी है। अच्छा, आप पढ़ सकते हो और आपको पढ़ना चाहिए, उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि इसमें जो मनफी असरात है ना, इससे सबसे ज़्यादा जो क़ुव्वत और सबसे ज़्यादा जो ताकत मिलेगी ना, वो इस्तिदराजी क़ुव्वत वालों को मिलेगी। अब जब उनको ताकत और क़ुव्वत में मिलेगी, आई बस समझ में, तो उनके बचाव के लिए तुम क्या करोगे? बताओ। इसके अंदर खाली तुम अगर हिसार ही कर लो, इसी नियत से पढ़ लो, तो तुम इनके तमाम शरों से महफूज हो जाओगे। कब्रिस्तान में नहीं जा सकते, अपने घर में पढ़ लो। अब उसका टाइम लग गया, तुम ऑफिस में काम कर रहे हो, तुम ऑफिस में पढ़ना शुरू कर दो वज़ू करके। क्या बैंक में जॉब करते हो, वज़ू करो, अपना भी पढ़ते रहो, अपना काम भी करते रहो, अपने विर्द में रखो। तो जैसे अगर कोई शख्स सूरह मुज़म्मिल के साथ पढ़ रहा है, हाँ, तो उसके बारे में क्या हुक्म है? सूरह की हमने कितनी तादाद में सूरह मुज़म्मिल है उसके पढ़ लिया है 40 मरतबा पढ़ ले। हाँ, देखो एक बात याद रखना। अच्छा, सूरज गिरने में सबसे ज़्यादा लोग हुर्फ़े सवामत की ज़कात अदा करते हैं, ठीक है। 90% लोग हुर्फ़े सवामत की ज़कात अदा करने वाले रुजत का शिकार होते हैं। कितने फीसद? 90% लोग रुजत का शिकार लाजमी होते हैं तो हुर्फ़े सवामत से। और ऐसा होते हैं कि जिंदगी में नहीं संभल पाते हैं। लेकिन हरकतों से बाज भी नहीं आ रहे। हाँ, हुर्फ़े सवामत को लोग समझते नहीं है। हुर्फ़े सवामत जो हुरूफ हैं, ये एक राज है। ये और कुछ लोगों ने इसको बहुत आम कर दिया, खेल बना दिया इसको। सबसे ज़्यादा रुजत का शिकार तुम्हें हुर्फ़े सवामत के आमिलीन मिलेंगे। सही तरीका क्या है कि अगर हुर्फ़े सवामत देखो, जब तक कि तुम इसका पूरा चिल्ला ना कर लो, इसकी दावत ना दे लो, उस वक़्त तक सूरज ग्रहण में इसकी दावत ना देना। लोग बोलते हैं ना, हज़रत हुर्फ़े सवामत की इजाज़त दे दें, सूरज ग्रहण आ रहा है, कितना पढ़ूँ? 543 पढ़ लूँ? हाँ जी, पढ़ लो। लेकिन जो साहिबे बुज़ुर्ग और साहिबे मसनद और साहिबे सलाती से इजाज़त लेके हुर्फ़े सवामत पढ़ लेते हैं, वो इनके शर से महफूज हो जाते हैं। लेकिन मनफी असरात फिर भी पड़ते हैं। मनफी असरात फिर भी पड़ते हैं। अच्छा, हुर्फ़े सवामत की ज़कात लिखाई भी दी जाती है। इसकी एक ख़ास तरतीब है हुर्फ़े सवामत की तकसीर निकालने का। आई बात समझ में? अब लोग क्या करते हैं भाई, 543 मतलब सिर्फ लिखना शुरू कर दिया, लिख लिया, चांद ग्रहण सूरज ग्रहण ख़त्म हो, बस उसके बाद भूल गए। उसके बाद लोगों काम के लो, काम तो हो रही नहीं। किसी का हो गया, किसी का नहीं हुआ, किसी का बिल्कुल भी नहीं हुआ। भाई सूरज ग्रहण आया, तुम्हें क्या फायदा हुआ? अब तुम आमिल हो सूरह कुरैश के, अब तुम मुझसे इजाज़त ले रहे हो नादेली की, तो सूरज ग्रहण तुम्हें फायदा देगा? आप जितनी नादेली पढ़ लो।
अगर आप आमिल हो नादे अली के और सूरज ग्रहण आया फिर आपने नादे अली पढ़ा तो आप कामयाब हो गए। आप आमिल हो हिज़्बुल बहर के, आपने रियाज़त सारी ज़िंदगी करी हिज़्बुल बहर पर, सूरज ग्रहण आया आपने पढ़ ली सूरह मुज़म्मिल, क्या आप कामयाब हो गए? नहीं। हर्फ़ अबजद की भी अलग अलग ज़कात होती है, इसकी बाकायदा मौकलान के साथ होती है, फरिश्तों के साथ होती है, जो इबारतें मैंने लिखवाई थी पहले। सूरज ग्रहण में ये अमल नहीं करना चाहिए, जो लोग कर रहे हैं नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अपनी मर्जी से अपने उस्तादों से ज़्यादा लेके करें जी। अबे भाई सबसे बड़ा हिसार तुम्हारे शेख की तवज्जो है, तुम्हें अभी तक उस पर यकीन नहीं है, तुम लाख हिसार मान लो कुछ भी नहीं होगा तुम्हारा। तुम्हें वही तो बता रहा हूँ ना, तुम्हें हिसार किसको दिया जाता है? देखो एक बात याद रखना, हिसार पता है क्या है? हिसार एक यकीन का नाम है, और जब तक ये यकीन तुम्हारे अंदर पैदा नहीं होगा तुम्हारा हिसार कामयाब नहीं होगा। तुम लाख आयतल कुर्सी पढ़कर लाख वो करके कर लो, अगर तुम्हारी नीयत खालिस है, नीयत तुम्हारी अच्छी है, तो तुम उसके शर से महफूज हो जाओगे, क्योंकि आयतल कुर्सी का हुक्म है बाकायदा तौर पर कि ये शयातीन से महफूज रखती है, लेकिन वो भी तुम्हारे यकीन और तुम्हारे ईमान के हिसाब से। एक आयतल कुर्सी पढ़ के ये घर से निकलते हैं, एक आयतल कुर्सी पढ़ के ये घर से निकलते हैं, दोनों ने आयतल कुर्सी पढ़ी है ना, ठीक है, एक का ज़रा सा गलती से एक्सीडेंट हो गया, तो क्या उसको आयतल कुर्सी पे यकीन नहीं था क्या? ईमान नहीं था क्या उसका? क्या वजह है फिर? ये हमारे अपने अंदर का नुक्स। देखो सबसे बड़ा हिसार जिसे हिसार कबीर कहा जाता है, जिसे हिसार अकबर कहा जाता है, वो तुम्हारा यकीन है। जब हमारा दौर था ना, हम आंख बंद करके अंधे अंधे कुएं में भी खुद जाया करते थे, हम कुछ भी पढ़ के नहीं करते थे। एक दफ़ा का मैं वाक़या सुनाऊँ तो मैं अपना, ये मेरे ख्याल से 99 की बात है, शुरू की बात है। हमारे एक पीर भाई थे, अभी भी ये पीर भाई ना वो, तो हमारे घर से तकरीबन मेन रोड है वो क्रॉस करके रहते थे वो। हमारे घर से और उनके घर का फासला तकरीबन 100-150 कदम था। तो उनको ना बुखार चढ़ा हुआ था, और बुखार उनको 103-104। अच्छा, मैं उनसे मिलने जाता था, उस वक़्त मैंने नया काम शुरू किया था सीखना, तो मैं उनके घर गया, मजीद भाई नाम था उनका, आज भी है वो। तो अब हुआ ये, हम दोनों बातें कर रहे थे, तो मुझसे कह रहे हैं यार मेरा बुखार नहीं उतर रहा, और बुखार ऐसे शदीद 104। अच्छा, मैंने उनको देखा, मैंने कहा मजीद भाई मामला नहीं, कुछ और ही है, ये बुखार के मामला नहीं है। कह रहे क्या है? मैंने कहा इसको हाजिर करूं, उसको दावत दूं? कह रहे देख लो तुम, कहीं तुम मुझे भी मरवाओ खुद भी मरो। अच्छा, वो मुझसे सीनियर है, वो मुझसे तकरीबन 4-5 साल पहले के थे। मैंने कहा अल्लाह मालिक है, करते हैं। उन्होंने कहा अच्छा करो। मैंने पानी मंगवाया, तो मैंने पढ़ा, पानी दम करा, मैंने दावत अपने पास कही और कहा कि मैंने कहा पानी पी लो। पानी पिया, उसके बाद वो दावत बाहर तो नहीं हुई, लेकिन हमारे अपने अंदर हो गई। उसने उसका जिस्म छोड़कर मेरे जिस्म में आ गया। अच्छा, जब मेरे जिस्म में आया ना, तो मुझे कुछ गड़बड़ी लगी। मैंने कहा मामला ख़राब हो गया। मैंने कहा मजीद मुझे जाना है यहाँ से। कह रहे कहाँ जाओगे? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा नहीं, मुझे जाने दो फ़ौरन।
मैं वहाँ से नंगे पैर भागा। रात का टाइम था, तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम था। मैं भागा, वहाँ से निकल गया। मैं भागा मैंने घर में दरवाजे पे बेल पे हाथ रखा और मैं दहलीज पे गिर गया। तो हमारी मामा ने दरवाज़ा खोला, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि देखो वाजिद को क्या हो गया, वाजिद को हो गया। खैर उन्होंने हमें उठाया, दादी ने और मेरी वालदा ने, उन दोनों ने उठा के अंदर लेकर गई। तो मैंने अपनी वालदा का हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा मामा मुझे छोड़ना नहीं। क्या? मेरा हाथ नहीं छोड़ना, वरना ये मुझे मार देगा, मैं ये कह रहा हूँ उनसे, मुझे इतना होश था। मैं उनसे बार बार कह रहा हूँ मुझे नहीं छोड़ना, ये मुझे मार देगा। उसके बाद जब मेरे अंदर से चीखने की आवाज़ें निकली ना, तो दादी फ़ौरन लेके आई कपड़ा, उन्होंने मेरे पर कपड़ा डाल दिया। मेरा जिस्म, मेरा चेहरा पूरा बदलने लगा, यहाँ तक कि मेरा चेहरा इतना बदल गया कि पूरा चेहरा बदल गया। हमारी दादी डर गई, हमारी मामा डर गई, उन्होंने चादर डाल दी मेरे ऊपर कि ये कौन आ गया ये। और उस वक़्त अब जो मेरे भाई छोटे सारे, कोई 4 साल का था, कोई 5 साल का था, कोई 2 साल का था, कोई 3 साल का था, तो सारे छोटे छोटे थे ये लोग। मेरा पूरा जिस्म चेंज हो गया था। पापा बैठे हुए थे पढ़ाई पे बराबर वाले कमरे में, तो हमारी दादी भागती हुई गई, कहने लगी कि देख क्या हो गया, वो मर जाएगा, वो कोई और है। बाबा उठे, मुसल्ले थे, बाहर आए बड़े जलाल में, उन्होंने कपड़ा ऐसे करके हटाया, मेरा चेहरा था। कह रहे क्या हो गया इसको, चलो उठो। कुछ नहीं पढ़ा उन्होंने, क्या उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करी। उन्होंने मुझे कहा खड़े हो, एकदम उठ के बैठा, मैं पूरा अपने होश व हवास में आ गया। उसके बाद जो मैंने सुनी है, जो कलमात मैंने सुने, हाँ, पापा ने कहा देव था, वो देव था। तो पापा ने कहा अबे हमने 3 साल में दावत दी थी, तुमने 3 महीने में दावत दी थी इसको। तो मैंने कहा मुझे आप पे भरोसा था मुझे कि मुझे कुछ नहीं होगा। कह रहे मार देते तुम्हें ये अगर तुम वक्त पे नहीं पहुंचते। तो दादी कह रही है इसको, तो पापा ने कहा हाँ इसको मार देते। दादी कहती है मैं नहीं मानती, इसको मार देते क्योंकि मैं तुझे जानती हूँ। तो फिर पापा ने कहा था कि ये इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है, इन चीज़ों से नहीं मरेगा। तो वो देव को लेकर आया था। तो पापा ने मुझसे पूछा तुम्हें पता है किसकी दावत दी है? अच्छा हमें नहीं पता था वो क्या था, मुझे नहीं पता था क्या चीज़ है। तो पापा ने कहा अच्छा जाओ बराबर वाले कमरे में जाके देखो। अब जब मैं बराबर वाले कमरे में देखा तो भाई उसको जंजीरों से झगड़ा हुआ वो देव है कल था। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, कहने जाओ उसको अपने कारखाने में ले जाओ अपने साथ। हाँ, फिर मैं उसको अपने साथ कारखाने में ले गया था। फिर 1 साल या कुछ दिनों तक रहा था मेरे पास वो, फिर उसको आज़ाद कर दिया था। वो ना मार देते हैं। अब तो माशाल्लाह बेहतर है। हाँ, हो गया माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। डॉक्टर ने भी आराम को कहा है, वो आराम करेंगे। लेकिन बात क्या थी, बात यकीन की थी। हमें पता था कि ये चीज़ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें जब यकीन होना कि तुम्हारे पुष्ट पे कोई है, तुम आग में कूद जाओगे। और तुम्हें जर्रा बराबर भी शक हुआ ना कि यार मैं कूदूंगा, बचूंगा नहीं बचूंगा, तुम नहीं बचोगे, गए। फिर ये इम्तिहान होते हैं। ये जो चीजें होती हैं जो ये भी देखती हैं कि आया इसकी पुष्ट पे कोई हाथ है या नहीं है, इसका सिलसिला कहाँ से, ये सारी चीजें भी बरहक हैं। देखो बरहक तो है, लेकिन शैतान कभी किसी को नहीं देखता। शैतान ने नबियों को नहीं देखा, उनको नहीं छोड़ा, उनको गुमराह करने की कोशिश की, तो भाई इंसान क्या बचता है। शैतान को पता था कि मैं नबी को गुमराह नहीं कर सकता,
लेकिन फिर भी उसने कोशिश की, उसने देखा था। तो ये शैतान ऐसे होते हैं, ये किसी को नहीं देखते, आप कितने कामिल क्यों ना हो। लेकिन एक बात याद रखना, आपको बचाता आपका यकीन है। आप रात को, हम जब रात को बैठते थे ना, ठीक है, हम बिल्कुल पुरसुकून होकर बैठते थे कि कोई हमें देख रहा है। और जब तक हमारे अंदर ये कैफियत पैदा नहीं हुई थी ना, यकीन की कैफियत पैदा हमारे अंदर नहीं हुई। अच्छा, यकीन भी हमारे अंदर इतनी आसानी से पैदा नहीं हुआ था, यकीन को पैदा होने भी हमें टाइम लगा था। और जब यकीन पैदा नहीं हुआ था ना, तो हम कांपते थे कि हम मर जाएंगे। और जब यकीन पैदा हुआ ना, फिर हमारे अंदर आग भी जली होती थी ना, हम अपने सामने बैठ जाया करते थे। यकीन सबसे बड़ा हिसार है। अच्छा, एक बात याद रखना कि तुम अपने शेख के साथ जैसा गुमान करोगे ना, जैसा यकीन कायम करोगे ना, वो तुम्हारे लिए वैसा ही होगा। तुम्हारा शेख चाहे कामिल हो या तुम्हारा शेख कामिल ना हो, है यकीन कामिल होना चाहिए। तुम्हारा यकीन कामिल हो ना, तो तुम भी कामिल, तुम्हारा उस्ताद भी कामिल। तुम्हारा यकीन कामिल नहीं है, तुम भी नाकिस, चाहे तुम कितने कामिल क्यों ना हो जाओ। सिलसिले के 2-3 बुजुर्गों को बुला दें, वो ज़्यादा बेहतर है या फिर शेख को बुला दें? तो अभी हम हिले में पड़े हुए हैं ना, इसका मतलब है अभी हम यकीन की मंजिल में दाखिल ही नहीं हुए। नहीं है यकीन, नहीं यकीन नहीं है। मैं एक बात बताऊं आपको, हज़रत बाबा फरीद मसूद गंजी शकर रहमतुल्लाह अलैह जब आप इबादत और रियादत में इतने लागर हो गए थे कि आप एक खोली में थे, जब ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आप कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास आए, आपने फरमाया कि भाई कहाँ है वो शाहबाज, हमें दिखाओ तो सही कैसा है वो शाहबाज। आपने कहा हुजूर वो फलां खोली में बंद है। आपने कहा लेके चलो मुझे। आप खुद गए लेके। जब आप गए, आपने कहा बाबा देखो तुमसे मिलने कौन आया है। बाबा फरीद मसूद गंजी शकर से फरमाया कि बाबा तुमसे मिलने कौन आया है। आपने कहा कौन आया है। आपने कहा देखो मेरे मुर्शिद आए। आपने उठा, आप अपने पीरो मुर्शिद के कदमों में गिर गए। आपने कहा मुझे तो आप ही आप नज़र आ रहे हैं, मुझे तो यहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा। जी यकीन, हमारे सारे बुजुर्ग कामिल हैं। अब तुम बैठे हो, तुम्हें डर लग रहा है, उस्मान अली शाह को बुलाओ, शामा हुसैन को बुलाओ। नहीं, अब्दुल अली शाह तो ज़्यादा कामिल थे। तो ये हमारे अपने अंदर की कमजोरी है। देखो तुम नहीं जानते उस्मान अली शाह साहब को, तुम नहीं जानते हसन अली शाह साहब को, तुम नहीं जानते नबी रज़ा शाह साहब को, तुम जानते हो अपने पीर को, तुम जानते हो अपने उस्ताद को। तुम जिसको जानते हो तुम उसको पुकारोगे, और अगर तुमने किसी और को पुकारा फिर तुम्हारी मोहब्बत की आला मिसाल है। हाँ मोहब्बत है भाई। मेरी निस्बत किससे? मैं हुजूर की निस्बत किससे? उस्मान अली शाह की निस्बत किससे? अब तुम जिसको भी पुकारो आएंगे। हुजूर पीर बड़ा है, दादा पीर बड़ा। देखो मैं एक बात बताऊं, नहीं किसी ने सवाल किया था किसी बुजुर्ग, हाँ तो मैंने कहा जो अपने पीर को भी ना समझ सके वो दादा पीर को क्या समझे? वो दादा पीर को क्या समझेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने सिर्फ एक ही तस्वीर को देखी है। परस्तिश की यहाँ तक कि ये बुत तुझे नज़र में सबों की खुदा कर चले। मेरे लिए मेरा यही सब कुछ है। मैंने सिर्फ एक तस्वीर को देखा है, एक तस्वीर को पूजा है, एक तस्वीर को माना है, और इसी में सबको देखा, सबको अलग अलग नहीं देखा। ये ख्वाजा हैं, ये कुतुब हैं, ये गौस हैं, किसी को अलग अलग नहीं देखा।
सबको देखा तो उन्हीं की सूरत में देखा, सबको पाया तो उन्हीं की सूरत में पाया। क्योंकि मेरा कुतुब भी यही है, मेरा गौस भी यही है, मेरा ख्वाजा भी यही है। जब तक तुम इस मंजिल पे नहीं आते ना, तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तुम्हारा शेख जब तक तुम्हारे लिए सब कुछ ना हो जाए, तुम्हें कुछ नहीं मिलता। तुम्हारा शेख जब तक तुम्हारे लिए सब कुछ ना हो जाए, तो तुम्हें फिर वो भी मिलता है जो उसके इख्तियार में है, और वो भी मिलता है जिसको तुम चाहते हो। अब तुम क्या चाहते हो? अब तुम हर दरवाज़ा खटखटाओ और तुम एक ही दरवाजे पे बैठ जाओ। ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह, आपको जब आखिरी वक्त आया तो 1.25 लाख से ज़्यादा आपके मुरीदीन थे, और जिसमें 10,000 उलमा इकराम थे, उस वक्त के जय्यद उलमा इकराम। अब वक्त आया कि आपके सज्जादगी किसको दें। आपको हुक्म हुआ कि अपना हुजरा छोड़ दो। उस्मान हारूनी अपना हुजरा छोड़े और निकले। आप मंदिर का घंटा पकड़ के खड़े हो गए, सारे मुरीदीन छट गए, सारे उलमा इकराम छट गए, सारे लोग आपको छोड़ के चले गए कि हुजूर आखिरी वक्त में गुमराह हो गए। और जब आखिर में देखा तो किसको पाया मंदिर की सीढ़ियों पर? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आपने कहा हुजूर मैंने एक ही चेहरा देखा है। हम तो मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, फ़कत एक ही शख्स को महबूब बनाए रखा। अकीदत सबसे रखो, मोहब्बत सबसे रखो, इज्जत सबकी करो, लेकिन जो एक की जगह है वो किसी को ना दो। जो एक का मकाम है वो किसी का ना दो। हिंदुओं के अंदर एक ज़ात ऐसी है कि जब उसका शौहर मरता है ना, उसकी चिता को जलाते हैं ना, तो उसकी बीवी बेवों को भी जला देते हैं साथ में। यानी कि तुम्हारी पूरी कायनात सिर्फ एक ही शख्स है। हम कामयाब क्यों हैं? कि हमने सिर्फ एक ही चेहरा देखा। मुझे याद नहीं पड़ता अपनी पूरी ज़िंदगी में कि कभी रूहानियत का कोई सबक लेने या रूहानियत की किसी मंजिल का पता करने में किसी बुजुर्ग के पास गया हूँ। मैं कभी भी नहीं गया कहीं में। अगर कभी किसी बुजुर्ग की महफिल में गया हूँ तो महफिल समा में गया हूँगा, और वो भी आम लोगों में बैठा हूँ कि जहाँ पे तुम बैठो मैं वहाँ बैठता हूँ। जब किसी की बुजुर्ग की बारगाह में जाता हूँ, महफिल समा सुनी, नात ख्वानी सुनी और उड़ गए। आप सब जगह जा सकते हो, और वो भी इसलिए कि कभी इन्होंने हुज्जत करी तो चले गए, कभी इन्होंने हुज्जत करी तो चले गए, कभी ये नाराज़ हो गए कि आप हमारी महफिल में नहीं आते तो चले गए। लेकिन देखो, एक बात याद रखना, तुम उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकते जब तक तुम एक पर ना आ जाओ। जब तक तुम एक पर ना आ जाओ। चार हो गए, अब परेशान हो गया बंदा। तो मोहब्बत चारों से रखो। देखो, एक बात याद रखना, ये इश्क जो होता है ना,
ये बड़ी अजीब चीज़ है। तुम्हारा इश्क उस वक़्त अपने कमाल को पहुंचता है कि जिससे तुम इश्क करते हो ना, तुम्हारी सूरत में लोगों को वो नज़र आने लगे, तुम्हारी आदतों में तुम्हें वो नज़र आने लगे जिसे तुम इश्क करते हो, तुम्हारी बातों में वो सुनाई देने लगे जिससे तुम इश्क करते हो, तुम्हारी मजालिस में वो कुछ सुनने को मिलता हो जो उसकी सूरत में हो। जब लोगों को तुम नजर नहीं आने लगो, वही वो नजर आने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारा इश्क सच्चा है फिर। और इश्क बताया नहीं जाता, इश्क बोला नहीं जाता, इश्क करा नहीं जाता। इश्क की इंतहा नहीं है कोई, इश्क की कोई इंतहा नहीं है। हाँ, इसकी कोई इंतहा नहीं है। इसकी इंतहा तो सिर्फ और सिर्फ हिजरी है, विसाल नहीं हो सकता। विसाल हो गया तो इश्क नहीं है। वसल अगर हो गया तो इश्क नहीं है। हिजर नसीब हो गया तो अपने कमाल को पहुंच गया। हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह ताला क्या था? इश्क। और कैसा इश्क था? कि जिनके पास सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, और कौन गया? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। और क्या कहने लगे? क्या उम्मत को दुआ की जरूरत थी? उस वक्त इश्क अपने उरूज पे था। उस वक्त अगर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ना उठाते तो एक भी शख्स जहन्नम में ना जाता। ये इश्क ही है जो तुम्हें नाकिस से कामिल करता है, कामिल से अकमल करता है, अकमल से मुकम्मल कर देता है। और इश्क ये एक एहसास है। किस चीज़ का एहसास है पता है? नहीं, ये एहसास है यकीन का। तो यही यकीन, ये यकीन ही है ना तुम्हारा कि तुम्हारा रब है, अल्लाह है, यकीन है ना, ईमान है। तो इश्क बड़ी अजीब चीज़ है, इश्क के चक्कर में नहीं पड़ो। हाँ, सीधी सीधी मोहब्बत करो बस। सुबहान अल्लाह बारगम यार तो ही, सुबहान अल्लाह बार कुशाए शिकार तो ही, सुबहान अल्लाह बहरमत कुन फयाकुन, सुबहान अल्लाह मुराद मन हासिल कुन। ए खालिक हर बुलंदी व पस्ती, शीश चीज़ ताबा कुंजा हस्ती, इल्मो अमल फराग दस्ती, ईमानो अमा तंदरुस्ती। या इलाहुल आलमीन तेरा जिक्र अस्कार किया गया, या इलाहुल आलमीन इसमें कोई गलती कोताही हो गई हो तो अपने रहम करम अपने फजल से माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन, या इलाहुल आलमीन, या इलाहुल आलमीन हम सब पर अपना रहम करम फरमा। या इलाहुल आलमीन जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या इलाहुल आलमीन
जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या इलाहुल आलमीन जिस शख्स ने जिस दुआ के लिए कहा बारी ताला उसकी नेक तमन्नाओं को, नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। या इलाहुल आलमीन जो बीमार है उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हासिदों के हसद से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन शयातीन के शर से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन जादू के शर से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन मुनाफिकों की मुनाफकत से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन जादू के शर से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन जो शख्स जहाँ जहाँ हमें सुन रहे, हमें देख रहे, या इलाहुल आलमीन उनके दिलों में जो दुआएं हैं बारी ताला अपने महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में उनकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन इन चंद लोगों को उन चंद लोगों में शामिल फरमा जिनसे तू राज़ी हुआ, जिनसे तू राज़ी हुआ, जिनसे तू राज़ी हुआ। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरक ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।